and then we have also discussed the consequences of mobility, and then we have discussed some case studies जहां पर क्या था कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, और सोसाइटी में इक्वलिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी। सॉरी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी अगर ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी, और सोसाइटी में इक्वलिटी कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। समझ गए ना? सोसाइटी में इनइक्वालिटी अगर ज्यादा है तो सोसाइटी में मोबिलिटी होने के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाएगी मोबिलिटी, और सोसाइटी में अगर इक्वलिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो कुछ केस स्टडीज भी थी, जैसे जर्मनी वगैरह में इक्वलिटी बहुत है, जर्मनी वगैरह कंट्रीज में, तो वहां पर क्या था? मोबिलिटी कम थी। और जहां पर जैसे चाइना वगैरह इनइक्वलिटी ज्यादा थी तो वहां पर क्या सिचुएशन हो रही थी? मोबिलिटी, लोग ज्यादा से ज्यादा मूव करने की कोशिश कर रहे थे, यस, स्टेटस अपना चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। सो वहां पर मोबिलिटी क्या थी? कम हो गई, सॉलिडरिटी इंपैक्ट हो जाती है ना। हाँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूं, इफ इनइक्वालिटी इज हाई देन सोशल मोबिलिटी इज लो। क्लियर? ठीक। तो हमारे दो टॉपिक, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड अनदर टॉपिक सोशल मोबिलिटी हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब समझ आ रहा है ना? ये यूनिट अगर पहले करते थिंकर से पहले तो समझ आती है यूनिट? उतना नहीं आती। दैट इज वाई थिंकर्स पहले होना जरूरी था। ठीक है, डायमेंशन दैट मीन्स क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, on the basis of race and on the basis of ethnicity. Clear? So social stratification is inevitable in Indian society. Some consider that it is functional, so some consider that it is conflictive in nature, which further leads to disintegration in the society, right? So not only the economic but different criteria are there which further leads to stratified the society, that is social stratification. Let's start with first. The first dimension is the class. How class stratified the society. How class stratified the society? For that you need to understand first what do you mean by class. क्या होती है क्लास? According to Karl Marx, if we consider, तो class is a group of people having same economic conditions. Yes, कुछ लोग अपर क्लास में है, किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक कंडीशन सेम, उसके बाद मिडिल, लोअर, किसके? इकोनॉमिक। तो कैन बी से अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सेम इकोनॉमिक वेल्थ। यस, इवन दिस क्लास एग्जिस्टेड बिफोर द मार्क्स डिफाइन द क्लास। जब मार्क्स डिफाइन कर रहे थे इकोनॉमिक बेसिस पे, उससे पहले भी क्लास एग्जिस्ट करती थी, राइट? There are some characteristics with respect to class. क्लास की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्लास आर अरेंज्ड वर्टिकली। यस, क्लास सारी सेम तो नहीं होती, सम आर इंफीरियर, सम आर सुपीरियर, सम आर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लाइक हैव्स, हैव्स नॉट, बुर्जुआ, पिटी बुर्जुआ, लॉर्ड, सर्व्स। Yes, so that means class are vertically arranged. Yes, then क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होता है? हर क्लास में there is a common interest. Yes, जो अपर क्लास होगी उसका एक कॉमन इंटरेस्ट अलग होगा, मिडिल क्लास का कॉमन इंटरेस्ट होगा,
लोअर कास्ट लोअर क्लास का कॉमन इंटरेस्ट होगा, यस। उसके साथ साथ क्या होगा, उन क्लासेस में क्या होगा, पर्टिकुलर क्लास विद इन द क्लास में क्या होगी, क्लास कॉन्शियसनेस होगी। और जब क्लास कॉन्शियसनेस होगी तो साथ ही साथ क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉलिडरिटी प्रेजेंट रहेगी उसके अंदर, यस। एक पर्टिकुलर क्लास कब क्लास बनती है, जब उसके अंदर आपकी क्लास कॉन्शियसनेस हो उस पर्टिकुलर क्लास को लेके, और पर्टिकुलर क्लास को लेके अगर कॉन्शियसनेस होगी तो क्लास के अंदर सॉलिडरिटी भी होगी। जैसे आप लोग हैं, आप एक क्लास है, किस बेसिस पे है कि दिस इज द क्लास ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, दैट मीन्स, ठीक है, कुछ क्लासेस ऊपर चल रही हैं, कुछ नहीं, वर्टिकली मतलब इकोनॉमिक केसेस में बात कर रहे हैं, बट ये एक क्लास है, ऐसी अलग अलग क्लासेस ऊपर नीचे अरेंज होंगी। फर्स्ट थिंग, कॉमन इंटरेस्ट है इस क्लास का, क्या है, सोशियोलॉजी पढ़ना है सबको। देन क्लास कॉन्शियसनेस, आपस में आप लोगों के क्लास कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से ही आपस में क्या है आप लोगों में, सॉलिडरिटी है, यस और नो, डेफिनेटली यस। और ये सॉलिडरिटी है और उसकी वजह से ही क्या चल रहा है आपका, सॉलिडरिटी है, सब कुछ है, तो अपन कह सकते हैं कि क्या होता है, क्लासेस किस में हो जाती हैं, एक गेटेड कम्युनिटीज में डेवलप हो जाती है। दैट मींस क्लासेस कुछ हो गई अपर क्लास, कुछ हो गई लोअर क्लास, तो इन क्लासेस के अपने अपने फीचर्स, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है, राइट। सब में और हर एक क्लास एक दूसरे की क्लास से क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, सेपरेट होती है, राइट। और इन क्लासेस की मेंबरशिप किस पे डिपेंड करती है, ईदर मेंबरशिप क्या होगी, एक्सक्रिप्टिव होगी, दैट मींस बाय बर्थ होगी, या फिर या तो इनकी मेंबरशिप एक्सक्रिप्टिव होगी और या फिर क्या होगी, अचीव्ड होगी, राइट। Suppose if you want to be if you born in the Brahmin family, तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एक्सक्रिप्टिव इन नेचर, दैट मींस बाय बर्थ यू विल गेट अ ब्राह्मण फैमिली, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें आपका अचीव्ड, अब आपको अपर क्लास कास्ट नहीं, नाउ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ अपर क्लास, तो उसके लिए आपने अचीव्ड स्टेटस, आपने एजुकेशन अच्छा लिया, आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो डेफिनेटली आप किस क्लास के मेंबर बन गए, अपर क्लास के मेंबर बन गए ऑन द बेसिस ऑफ योर अचीव्ड स्टेटस, राइट। तो मेंबरशिप कैन बी एक्सक्रिप्टिव एज वेल एज अचीव्ड। यहां तक क्लियर, class is clear, the characteristics of the class is clear. Now different sociologist has given different bifurcation with respect to the class. For example, हम बात करें कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स क्लियरली मेंशन, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि two types of class are exist, that is haves and haves not. Yes, then similarly, और उनका मेन क्राइटेरिया क्या था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, यस। देन बात करें हम मैक्स वेबर ने क्या बात की थी, मैक्स वेबर ने कहा था कि नॉट ओनली इकोनॉमिक बट सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल, दी ट्रिनिटेरियन मॉडल था, क्योंकि इन बेसिस पे क्लास इमर्ज होती है। एंड ही हैज गिवन 4 टाइप्स ऑफ क्लास, कौन कौन सा, प्रॉपर्टाइड अपर क्लास, देन property less white collar job, then petty bourgeois, और then manual labor और working class, right. So दोनों का classification is different, right. इसके अलावा Aristotle has given 3 types of classes, upper class, middle class and lower class, upper class, middle class and lower class. Then टीवी बोटामोरे, टीवी बोटामोरे हैज गिवन 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस। टीवी बोटामोरे कहते हैं अपर वर्किंग पीजेंट्री एंड मिडिल, अपर वर्किंग मिडिल एंड पीजेंट्री क्लास। टीवी बोटामोरे कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास एंड ही हैज क्लासिफाइड मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्लास। फर्स्ट इज अपर क्लास, सेकंड इज वर्किंग क्लास जो क्लास सर्विस में है, थर्ड इज मिडिल क्लास एंड फोर्थ द लास्ट इज पीजेंट्री क्लास। तो ये भी डिफरेंट टाइप की बात कर रहे हैं क्लासेस की। देन आपके
Ralph Dahrendorf also talk about different classes, and according to him some are, ये तीन तरीके की क्लास के बारे में बात करते हैं, स्किल्ड क्लास, सेमी स्किल्ड क्लास एंड अनस्किल्ड क्लास. स्किल्ड क्लास, सेमी स्किल्ड क्लास एंड अनस्किल्ड क्लास. क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैज गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लास, राइट. एक स्कॉलर्स थे पाकुल्स्की एंड माल्कम वॉटर्स. यहां तक क्लियर है? Death of class. Pakulski and Malcolm Water in their work Death of Class, argued that ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी जो वर्क था डेथ ऑफ क्लास, इसमें ये बात कर रहे थे कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बेसिस था क्लास का, स्ट्रेटिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ द क्लास, बट इन कंटेम्पररी सोसाइटी यहाँ पर जो क्लास है वो उसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर जो क्लास है वो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया मॉडर्न सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी जो है उसने ओवर पावर कर लिया है सॉलिडरिटी को. क्यों? अब क्लास कब तक रहती है, क्लास में ये वाली क्लास कब तक रहेगी, जब तक यहाँ पे सॉलिडरिटी है, राइट. सॉलिडरिटी रहेगी तो आप में क्लास कॉन्शियसनेस रहेगी, और जब क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होगी, व्हेन यू हैव अ चांस टू मोबिलिटी, तो डेफिनेटली आप एक लोअर क्लास में बंद के तो नहीं रहोगे, आप अपनी क्लास को चेंज कर लोगे. उसी को ये बोल रहे हैं कि कंटेम्पररी टाइम्स में जो स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास वो अब नहीं है. क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोशल मोबिलिटी ओवर पावर द सॉलिडरिटी, राइट. ये इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल पावर ओवर एम्पावर द सॉलिडरिटी, राइट. इसके साथ साथ देयर आर सम अदर स्कॉलर्स जिसमें भी बात करते हैं कि कुछ लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में हो रहा है, तो स्ट्रेटिफिकेशन को इंपॉर्टेंस ना देते हुए लाइफ चांसेस, लाइफ स्टाइल्स ये ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू अदर सोसाइटल थिंग्स. तो सोसाइटी में मोबिलिटी इसकी वजह से ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्लास का नोशन जो है वो डिग्रेड कर रहा है. हाउएवर क्लास इज इनएविटेबल इन द सोसाइटी, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन क्लास एग्जिस्ट आज भी कर रही है. एक कंक्लूजन लिखे हैं इसमें, क्लास स्टिल स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, क्लास स्टिल स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी and answer to certain kind of sociological question and answer to certain kind of sociological questions like poverty, exclusion, deviance, social inequalities and life chances. Life chances means chances to improve one's life condition. Deviance, social inequalities and life chances. Full stop. When life chances are denied, there may be conflict in society. There may be conflict in society. Next paragraph change. With increasing economic development, there is persistent effort
persistent effort worldwide to redistribute wealth among lower class, to redistribute wealth among lower class, that is example लिखो progressive taxation. Hence progressive taxation, hence class as a basis of stratification, hence class as a basis of stratification is still relevant, is still relevant. Clear? Is it clear? So stratification on the basis of class. Clear? Next, stratification on basis of status group. Stratification on the basis of status group. क्या होता है स्टेटस ग्रुप? कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे? कार्ल मार्क्स कंसीडर दैट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेस स्ट्रक्चर विच क्रिएट द सुपर स्ट्रक्चर, राइट? इसी के साथ साथ बेवर ने क्या कहा था? बेवर ने कहा था दैट नॉट ओनली इकोनॉमिक इज वन ऑफ द फैक्टर, दैट अदर इज सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल. दीज आर द फैक्टर जिसके वजह से क्या होता है, एक स्टेटस इंसान का डिफाइन होता है. इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, कितनी वेल्थ है वो डिफाइन करेगी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है. सोशल स्टेटस आपकी, दैट मींस स्टेटस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज एंड ऑनर. यस, सोसाइटी में प्रेस्टीज और ऑनर क्या है, दैट विल डिफाइन योर स्टेटस ग्रुप. तो सोशल, पॉलिटिकल, हाउ मच पावर यू हैव, राइट? तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल दीज फैक्टर आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, दैट विल डिफाइन योर स्टेटस ग्रुप इन द सोसाइटी, राइट? As you all are aware that Indian society is dynamic in nature, right? That means Indian society gradually changed from traditional to modern society and further postmodernism is there. So when we are talking about the traditional society, in traditional society you can say in traditional society oftenly status is associated with the prestige and the honor. Yes, ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्टेटस क्या था? पैसा मैटर नहीं करता था, पावर मैटर नहीं करती थी. सबसे ज्यादा मैटर क्या करता था? सोशल प्रेस्टेज. कि सोशल प्रेस्टेज क्या है? अगर सोशल प्रेस्टेज स्ट्रांग है तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ऑटोमेटिकली आती थी. सोशल प्रेस्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी में इतनी ज्यादा थी, इवन आर रूरल एरियाज में भी सोशल प्रेस्टेज इतनी ज्यादा है कि अगर वो लोग बोले कुछ कि गांव के सारे वोट एक इंडिविजुअल को जाने चाहिए तो लोग उनकी बात मानते थे. यस, तो वही चीज यहाँ पे बात की गई है. किस चीज की? कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेस्टीज जो थी दैट वाज द डोमिनेटिंग फैक्टर. तो वो सब चीज चलता था. और प्रेस्टीज यहाँ पे क्या होती थी? ज्यादातर एक्सक्रिप्टिव होती थी, बाय बर्थ मिल जाती थी कि एक पर्टिकुलर फैमिली है, अरे ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी सोशल प्रेस्टीज ऑटोमेटिकली हाई है. ये क्या था? ट्रेडिशनल सोसाइटी. बट इन मॉडर्न सोसाइटी दिस हैज बीन चेंज हुआ है. प्रेजेंट की अगर बात करें, यस, तो प्रेजेंट सोसाइटी में क्या है? ये स्टेटस जो है, आज भी सोशल प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है, बट प्रेजेंट सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में, कंटेम्पररी सोसाइटी में ये जो स्टेटस है इट कैन बी एक्सक्रिप्टिव, इवन इट कैन बी अचीव्ड. ये दोनों ही हो सकते हैं. ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये सिर्फ किसमें देखा जाता था? एक्सक्रिप्टिव में. लेकिन इन प्रेजेंट सोसाइटी इट कैन बी सीन इन एक्सक्रिप्टिव एज वेल एज अचीव्ड, राइट? सोसाइटी की और बात करें तो यहाँ पे क्या था? ट्रेडिशनल सोसाइटी लेस डेवलप सोसाइटी थी, तो सोशल मोबिलिटी क्या थी? यहाँ पे लो थी. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या थी? लो थी.
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या थी, लो थी। तो यहाँ पे वो इसीलिए भी रीजन है कि सोशल स्टेटस क्या था, यहाँ पे एक्सक्रिप्टिव था। बट यही हम कंपैरिजन करें मॉडर्न सोसाइटी में, तो मॉडर्न सोसाइटी में टैलेंट और स्किल, कास्ट हैज बीन रिप्लेस्ड, राइट। तो मॉडर्न टैलेंट, स्किल, इसके बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, न्यू सोसाइटी इज अ मॉडर्न सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जिससे सोशल मोबिलिटी हाई हो रही है। यस, इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक्सक्रिप्टिव तो है ही, लेकिन एक्सक्रिप्टिव के साथ साथ क्या है, आपका अचीव्ड स्टेटस भी मैटर करता है, राइट। तो कैन बी से इसमें कि यहाँ पे स्टेटस इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यस, तो अकॉर्डिंग टू वेबर इन मॉडर्न सोसाइटी status is associated with consumption or production. Think about it. According to Weber, status is associated with consumption or production. Weber के according it is associated with consumption, not production. अभी क्लियर हुआ? अगर मास के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जितना रहता है, अर्निंग प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, कंजप्शन, तो status groups according to Weber is based on consumption rather than production. याद रखना ये चीज, वेबर की बात कर रहे हैं। क्यों कंजप्शन? क्योंकि प्रोडक्शन में इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन कंजप्शन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारी वैल्यूज आ रही हैं। और वेबर के अकॉर्डिंग क्लास क्या थी, सोशल यूटिलिटेरियन मॉडल वेबर का, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए ये किस पे बेस्ड है, आपका किस पे बेस्ड है, कंजप्शन पे बेस्ड है, राइट। ठीक है, देन एक स्कॉलर का नाम लिखिए, पिरी बोर्डुआ, स्पेलिंग PIERREPOURDIE, पेरी बोर्डुआ in his An Invitation to Reflexive Sociology, in his inverted comma लिखिए, an invitation to reflexive sociology, reflexive sociology. reflexive sociology, an invitation to reflexive sociology. इसमें ये कहते हैं, ये सिंपल सी बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल चॉइसेस रेदर देन क्लास आर मोर इंपॉर्टेंट टुडे. लाइफ स्टाइल चॉइसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास in present context. That means traditional society में क्या होता था, class is important, right? That means your occupation decide the class, और वो ज्यादा important था. But in present context, the class has been changed into status. According to this, the class has been changed into status. एंड स्टेटस क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल चॉइस. आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ बैंक में रखा है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, बैंक से लोन लेके घर, बंगला और गाड़ी, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड, तो आपका स्टेटस इंप्रूव हो गया, राइट. अर्लियर क्या होता था, आपका ऑक्यूपेशन की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि your class has been changed into status. That means lifestyle choices are more important than class in present in context. That is आपका individual का आज, ठीक है. ये क्लियर, तो ये इसकी बात कर रहे हैं. इवन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो इंडिया में भी यू कैन सी संस्कृताइजेशन, you can see westernization. yes, ये सब क्या है, आपका मोबिलिटी हो रही है इससे. तो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ वन ग्रुप टू अनदर. अगेन संस्कृताइजेशन क्या होता है, संस्कृताइजेशन मीन्स द लोअर क्लास पीपल ट्राई टू अडॉप्ट द कल्चर, कस्टम, प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट to raise their status
in the caste hierarchy considered as Sanskritization. Westernization means when individual blindly following the culture of West considered as Westernization. तो इनकी वजह से भी a shifting of the pupil from one status to another status. Yes. तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सोशल मोबिलिटी हो रही है. जब वन स्टेटस से दूसरे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर से स्ट्रेटिफिकेशन होगा कि नहीं होगा सोसाइटी में, 100% होगा. तो ये भी उसी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी क्या हो रही है, स्ट्रेटिफाइड हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ग्रुप, राइट. सिमिलरली इन ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या था, एक्सक्रिप्टिव था, बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस क्या हो गया है, एक्सक्रिप्टिव तो है ही, इसके साथ साथ achieved status is also there. So क्या हम कह सकते हैं that social status group is also on the basis status group stratification in Indian society as well as other society is on the basis of status group is still relevant. है आज values की definitely है, तो status group is still relevant for the stratification. Clear? Then बात करें हम जेंडर की. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. अब देखो जब हम जेंडर की बात करेंगे तो यूनिट 9 सिस्टम ऑफ किंगशिप में हमने फेमिनिज्म कितना पढ़ा था वहां पे. वी विल रिलेट ऑल दीज यहां पर लाइन बाय लाइन. जेंडर की अगर हम बात करें, अच्छा पहले मुझे ये बताइए व्हाट डू यू मीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द सेक्स. उल्टा बोल गया मुझे ऐसा लग रहा है. सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. हाँ वो हो जाता है. सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट व्हाइल जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट while gender biological concept or you can say biological attributes while gender is a socially construct attributes, right. एज पर होता क्या है आपका समझो. जेंडर में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, पैट्रीलिनियर सोसाइटी एंड मैट्रीलिनियर सोसाइटी. इन पैट्रीलिनियर सोसाइटी द डोमिनेशन ऑफ मेल इज देयर, द सरनेम, द प्रॉपर्टी राइट्स, द लीनेज राइट्स ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ फादर, राइट. मेल साइड होता है इन पैट्रीलिनियर सोसाइटी. In matrilinear society, the surname, the property rights are on from the mother side. However, India is a patrilinear society. So in some matrilinear society, the decision making power is still in the hand of male. So कहीं ना कहीं यहां पर भी मेल डोमिनेशन है, यहां पर भी मेल डोमिनेशन है. तो सोसाइटी में द पोजीशन ऑफ मेल इज ऑन द अबव देन फीमेल. यस और नो. सो इट विल अगेन स्ट्रेटिफाइड द सोसाइटी. मेल इज सुपीरियर, फीमेल इज इंफीरियर. यस और नो. सो ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि फीमेल कौन से स्कॉलर्स थे, गिडन्स एंड A.R. ब्राउन, जिन्होंने ये कहा था कि मैट्रीलिनियर सोसाइटी मैट्रीलिनियर एंड पैट्रीलिनियर सोसाइटीज आर नॉट मिरर अपोजिट, है ना. व्हाई? बिकॉज इन मैट्रीलिनियर सोसाइटी डोमिनेशन डिसीजन मेकिंग इज ऑन द हैंड ऑफ मेल. वेरी गुड. रिवीजन चल रहा है मतलब. अच्छा अब टाइम अच्छा मिल रहा है. तो ये बात तो मैंने पहले ही कहा था आपसे. तो बंद कर दिया है पूरा या फिर ऑनलाइन देख रहे हो. अच्छा आपने बंद कर दिया, आप ऑनलाइन देख रहे हो. तो ऑनलाइन कब तक वैलिडिटी रहती है इनकी. जब तो आपका 1 ईयर का कोर्स 2 ईयर तक रहेगी तो फिर तो कभी भी देख सकते हो आप. ठीक, इज इट क्लियर यहां तक. तो यहां पे सर्टिफाइड हुआ. सिमिलरली एक यूएन रिपोर्ट थी, यूएन रिपोर्ट 1980, यूएन रिपोर्ट 1980, जिसमें भी इसकी बात की गई. उसने बोला
कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन में कौन है, वुमेन है, राइट। एंड वुमेन परफॉर्म कर रही है नियरली 2/3 ऑफ देयर वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर्स 2/3 का वर्किंग आवर्स वो काम कर रही हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर इनकम, तो ये रिसीव कर रही है 1/10 ऑफ द वर्ल्ड इनकम। सोचो, अगर वर्ल्ड में 100% इनकम है तो उसका ओनली कितना, एक पार्ट, 10th पार्ट ले रही है, 90% पार्ट किसको जा रहा है, मेल को जा रहा है। इसका मतलब कि वर्ल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो 1/100 लेस प्रॉपर्टी कवर कर रही है। तो ये यूएन रिपोर्ट यही मेंशन कर रही है कि कहीं ना कहीं द स्टेटस ऑफ मेल इज सुपीरियर देन फीमेल, दैट मींस व्हिच अगेन फर्दर स्ट्रेटिफाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, इसके अलावा करुणा अहमद हमने पहले भी पढ़ी थी, यस, वर्किंग वुमेन, दैट मींस एम्प्लॉयमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन बात कर रही थी, यस, करुणा अहमद। ये सारे पॉइंट पहले हो चुके हैं आप लोगों के, स्टिल एक रिवीजन हो जाएगा। करुणा अहमद टॉक हैज गिवन 4 ट्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। करुणा अहमद हैज गिवन 4 ट्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे पहले कहती है कि क्लस्टरिंग ऑफ अ वुमेन इन अ पिंक कॉलर जॉब, क्लस्टरिंग ऑफ अ वुमेन इन अ पिंक कॉलर जॉब, मतलब वुमेन को एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब के लिए फिक्स कर दिया गया है, दैट इज अ पिंक कॉलर जॉब, राइट। देन सेकंड ये कहती है क्लस्टरिंग ऑफ वुमेन इन अ लो स्टेटस जॉब। लो स्टेटस ज्यादातर वुमेन किसमें है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उन काम में है, फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड ऑल। नेक्स्ट ये कहती है कि वुमेन रिसीव्ड अनइक्वल वेजेस और लोअर वेजेस एज कंपेयर टू मेल, कि वुमेन जो सैलरी उनको मिल रही है वो अनइक्वल वेजेस है और लेस वेजेस है एज कंपेयर टू मैन। देन फोर्थ ये बात करती है कि हाईली प्रोपोर्शन ऑफ हाईली एजुकेटेड वुमेन, दैट मींस ये कहती है कि हाईली प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड वुमेन आर हाईली अनएम्प्लॉयड। जो वुमेन जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। क्यों है अनएम्प्लॉयड? बिकॉज हाईली एजुकेटेड वुमेन हैज गिवन द स्टेटस ऑफ द अपर क्लास, और अपर क्लास वुमेन काम नहीं करती है। हमने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें एक केस स्टडीज था जिसमें हमने बात की थी कि वुमेन कह रही है वी वांट मोर विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरियर ऑप्शंस। याद है, वी वांट मोर विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरियर ऑप्शंस, एक स्टडी हमने पढ़ी थी। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी वुमेन है वो उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो ये क्यों है इसका रीजन? अगेन as per Karuna Ahmed, all these factors lead to stratified the society, that means stratification on the basis of gender again, ठीक है। then इसके बाद हम बात करें सिल्विया बेल्बी, पढ़ा था ये भी, in her theorizing of patriarchy, Sylvia Welby in her book Theorizing Patriarchy, argues that even religion has been portrayed as one of the factors promoting patriarchy. One of the factors supporting patriarchy. That means ये कह रहे हैं अपनी पैट्रियार्की में कि रिलीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या कर रहा है, पैट्रियार्की को और फ्लरिश कर रहा है। कैसे कर रहा है कि ऑल द गॉड इन एवरी रिलीजन आर द मेल, दैट इज ही। यस, हर रिलीजन में देखो अथॉरिटी मेल कौन है, क्रिश्चियनिटी में ही, इस्लाम में ही, हिंदुइज्म में ही। ये जितनी भी फीमेल गॉडेस आई हैं ये तो बहुत लेटर इनका क्रिएशन हुआ है। पहले क्या था, ही। तो कहीं ना कहीं भगवान भी मेल, तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं। यस, तो अगेन देन आपके
प्लेटो, प्लेटो कह रहे हैं, प्लेटो कंसीडर दैट reproductive roles of the female are more important than productive roles. Reproductive, that means reproduction, कि वुमेन की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन तक है, जो प्रोडक्शन रोल है वो फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू वो मानते ही नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो रिप्रोडक्शन रोल आर मोर इंपॉर्टेंट देन देयर प्रोडक्टिव रोल्स. Then Aristotle, consider or Aristotle against giving citizenship of women. जब बात चली थी वुमेन को सिटीजनशिप, पहले सिटीजनशिप किसके बेसिस पे होती थी? प्रॉपर्टी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे थी, तो वुमेन को नहीं थे. धीरे धीरे ये राइट्स बढ़ाए गए, तो जब सिटीजनशिप देने की बात आ रही थी तो उस टाइम पे जो एरिस्टोटल थे वो वुमेन को सिटीजनशिप देने के अगेंस्ट थे, सिटीजनशिप राइट्स देने के अगेंस्ट थे. क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि उनको राइट्स मिले. किसको मिलने चाहिए सिटीजनशिप राइट्स? मेल को, मेल के साथ वुमेन रहे. दैट वाज द थिंग. तो ही वाज अगेंस्ट गिविंग सिटीजनशिप टू वुमेन. राइट. देयर इज अनदर स्कॉलर माइकल रोसाल्डो, ये भी अपन देख चुके हैं. ये रिपीटेशन हो रहा है सारी चीजों का. माइकल रोसाल्डो आर्ग्यूज दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वुमेन टू द हाउसहोल्ड वर्क इज द मेन रीजन ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन टू मैन. ये कंसीडर करते हैं कि वुमेन को हाउस होल्ड वर्क तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैन जो है वुमेन को सबऑर्डिनेट कर रहा है. दैट मीन्स वुमेन सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बाय मैन. एग्जांपल्स, हाउस होल्ड वर्क की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है. क्या हाउस होल्ड वर्क इवन in present context when we will talk about the GDP और GNP, इन सब में भी क्या हमारे हाउस होल्ड वर्क की जो इकोनॉमीज है, हाउस होल्ड वर्क है, प्रोडक्शन, क्या उसको कैलकुलेट किया जाता है? नहीं किया जाता. तो दिस इज द मेजर इश्यूज कि हमारे उसमें सोसाइटी में इतना स्ट्रेटिफाइड कर दिया गया है कि वुमेन से रिलेटेड वर्क, एक तो वुमेन को कन्फाइन कर दिया गया, दूसरा ग्लास सीलिंग भी लिख सकते हो. ग्लास सीलिंग, वुमेन सफर फ्रॉम ग्लास सीलिंग विच फर्दर लीड्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. राइट. तीसरा अनइक्वल वेजेस. चौथा सेक्सुअल हैरेसमेंट. राइट. तो इन सब चीजों की वजह से क्या हम कह सकते हैं दैट सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर विच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इज इट क्लियर? क्लियर हो रही हैं चीजें या नहीं हो रही हैं? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. इट इज जस्ट रिवीजन और एक आध पॉइंट नया, लेकिन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि सोसाइटी किस बेसिस पे स्ट्रेटिफाइड है. सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ग्रुप एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है. क्लास, स्टेटस ग्रुप एंड जेंडर. ठीक है. नेक्स्ट, social stratification on the basis of race.
अगर हम बात करते हैं जेंडर की, थोड़ा सा जेंडर पे और डिस्कशन करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन और व्हाट मेजर्स हैज बीन टेकन, बताओ क्या किया जा सकता है इस जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के लिए? गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की है? सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, ठीक है। इन पॉलिटिकल स्फेयर 50% किया है, ये 1/3 है। गवर्नमेंट जॉब में 50, सेंटर में राजस्थान में किया है। हाँ, अपन स्टेट स्पेसिफिक नहीं, अपन कोशिश करेंगे सेंटर स्पेसिफिक एग्जाम डालने का। यस, हाँ, 33% रिजर्वेशन पॉलिटिकल स्फेयर्स में बात की है, ठीक है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी जेंडर इक्वलिटी के लिए है, तो वो भी स्ट्रेटिफाइड को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013, उसमें ये क्लियर मेंशन किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी वुमेन। इससे क्या होगा? विच फर्दर रिड्यूस द ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट। यस, ग्लास सीलिंग इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। एक बीओडी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन होगी तो कहीं ना कहीं इट विल रिड्यूस द जो ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट है, वुमेन को प्रमोट नहीं किया जाता, उसके अगेंस्ट जाएगा, राइट। इसके अलावा और बताओ और क्या किया गया है जेंडर इक्वलिटी के लिए? Yes, to increase the girls enrollment ratio in education sector with respect to secondary and higher education, जगह जगह पर रिजर्वेशन। हायर की बात करें तो आईटीज वगैरह में रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है, सो इनका प्लेसमेंट बढ़े, उनका परसेंटेज बढ़े। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन शुड बी इंक्रीज, राइट। तो उसके लिए और क्या किया गया है? जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग भी तो एक कॉन्सेप्ट, हाँ, पिछले साल ही नहीं, वो कई स्टेट ने तो बहुत पहले लगा दिया था, सेंटर में भी अब आ गया है। हाँ, सेंटर ने भी स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया है? जेंडर बजटिंग, कि अब पर्टिकुलरली फीमेल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक किसमें इन्वेस्ट किया जाएगा? वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए। सो दीज आर सम एफर्ट जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं? द स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर कैन बी रिड्यूस्ड through the implementation of such initiatives. Yes? हाँ, फीमेल फर्टिसाइड को कंट्रोल, यस, फीमेल फर्टिसाइड, पीसीपीडीएनटी एक्ट, यस, तो वो भी जेंडर इक्वलिटी के लिए है। पीसीपीडीएनटी एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नटल ऐसा कुछ है ना, तो वो एक्ट भी, यस, नहीं, नॉट 2005, इट इज इन 2000, एक बार चेक कर लेना, पीसीपीडीएनटी एक्ट 2008 या 9, हाँ चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है ना। तो ये हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए गए हैं टू रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी, और उससे क्या होगा? स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर विल रिड्यूस, राइट। इवन जब हम स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस ग्रुप जो पिछली हमने पढ़ा था, उसमें एक दो एग्जांपल्स लिख लो। स्टेटस ग्रुप में हम बात कर रहे थे, तो आप देखो कई सोसाइटी है जिसमें सोशल, मैंने बात की ना, सोशल स्टेटस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो आप देखो यूएसए की सोसाइटी में डॉक्टर्स और फायर फाइटर्स, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सोशल वैल्यू बहुत हाई है एज कंपेयर टू एलिट रिच क्लास। जो एलिट पीपल है, इकोनॉमिकली रिच है, लेकिन उनसे ज्यादा सोशल स्टेटस और प्रेस्टेज किसकी हाई है वहां पे? डॉक्टर्स की और फायर फाइटर्स की, राइट। इस और हम बात करें, एक नोवेक्स करके कॉन्सेप्ट होता है, नोवेक्स रिच। ये कौन होते हैं? ये वो पीपल होते हैं, न्यू रिच पीपल जिनको बोलते हैं, न्यू रिच, जो बोलते हैं ना नए अमीर बने हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर सोशल ग्रुप क्या है? लो है। क्यों लो है? क्योंकि नए रिच हैं, रिच पीपल हैं, दे डू नॉट हैव द बोलते हैं ना प्रॉपर स्टैंडर्ड, प्लस द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, उनको नहीं पता है। तो दिस इज द मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग
जो नए नए अमीर बने होते हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट कम है एज कंपेयर टू जनरल पीपल। तो वहां पर क्या हो गया, तो सोशल स्टेटस हाई है। तो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस के लिए नॉट ओनली इकोनॉमिक बट सोशल प्रेस्टेज, सोशल ऑनर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसीलिए डॉक्टर्स और फायर फाइटर्स, इसीलिए जनरल पीपल एज कंपेयर टू जनरल रिच पीपल एज कंपेयर टू दिस एंड सोशलॉजिस्ट एंड ऑल, इनकी वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली जेंडर्स में क्या हो गया, जेंडर बस्टिंग वगैरह कॉन्सेप्ट की इनकी वजह से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमिक में डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्लास स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर यहां तक? अब बात करें हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जब आप रेस की बात करते हो तो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेस? Race, basically race is on the basis of your physical structure, right? Physical structure, that means your height, your weight, your skin color, your features, the texture of your hair, all those physical structure which are different from different group आर कंसीडर एज रेस। तो हर एक रेस का अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होता है, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। एज पर सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक जीएस गुहा, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 टाइप्स ऑफ रेसेस। दे आर, रेस किसके उस पे हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या आ गया आपका, स्किन कलर, टेक्सचर ऑफ हेयर, आई कलर, योर हाइट, ये सब चीजें आ गई, राइट। देन एज पर जीएस गुहा is an anthropologist and according to him there are 6 types of races in India. Western brachyceptals, जीएस गुहा इन्होंने बुक भी लिखी है। तो इनके अकॉर्डिंग मेडिटेरेनियन, सेकंड नेग्रिटो, देन मोंगोलॉइड्स, देन वेस्टर्न ब्रैकीसेप्टल्स एंड देन प्रोटो ऑस्ट्रॉइड। क्लियर? देन इसमें हम आगे बात करें हाँ मैं वही 6 का थोड़ा नाम भूल रही हूँ, वही देख लूँ क्या है।
नॉर्डिक हो गया क्या? नहीं, एक नॉर्डिक, यस। नॉर्डिक। तो इन्होंने बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ रेसेस की बात की है, राइट? तो जब व्हेन सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, then it is considered as racial division, and the main problem associated with the race is racism, right? होता क्या है? on the basis of physical features, some are superior, some are inferior. on the basis of race, जो आर्यंस थे, why Aryans are superior? Because उन्होंने बोला we are Aryans, we are superiors, we are white in color, और बाकी सारे बचे हुए कौन हो गए? The Jews consider as आपके inferior. तो यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो रेस किसके बेसिस पे हो गई? आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गई, ठीक है। सिमिलरली कुछ अदर ग्रुप्स थे, कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने नेग्रिटो, मंगोलॉइड्स और द थर्ड इज कॉकेशियन। कॉकेशियन आर द व्हाइट, राइट? मंगोलॉइड्स आर द येलो और नेग्रोइड्स ये थे आपके ब्लैक। कुछ ने ये ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप, नेग्रिटो यानी ब्लैक, कॉकेशियन व्हाइट और मंगोलॉइड्स येलो। तो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेस। जो मेन थे एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जीएस गुहा हैज गिवन 6 टाइप्स ऑफ रेसेस, अदर्स ने नेग्रिटो, कॉकेशियन व्हाइट और मंगोलॉइड्स येलो। क्लियर? देन हम बात करें रेस की। इंडियन सोसाइटी में क्या रेस एग्जिस्ट करती है? करती है, बट एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अमेरिकन कल्चर एंड ऑल, वहां पे रेसिज्म इज वेरी हाई। सिमिलरली इन इंडियन सोसाइटी कास्टिज्म इज वेरी हाई। तो वहां पर क्या है? रेसिज्म। देयर वाज अ मैन एंड हिज नेम वाज, तो ये नाम थोड़े से इतने अजीब होते हैं, ये जो मैंने नाम ये बताया ना 3, इनमें लिखो जोसेफ आर्थर। जोसेफ आर्थर, ये जो 3 डिवीजन था ना, कॉकेशियन, नेग्रिटो और मंगोलॉइड्स, जोसेफ आर्थर। नेक्स्ट लिखो एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने क्या कंसीडर किया था? सुप्रीमेसी ऑफ आर्यंस। यस, कंसीडर द सुप्रीमेसी ऑफ आर्यंस। राइट? So not only the Indian society but American society and other world countries also stratified on the basis of race. On the basis of race, some examples like the death or the incident of George Floyd. George Floyd, USA. इनकी डेथ हो गई थी, एक इंसिडेंट हुआ था, इनको पुलिस कस्टडी में थे ये। he was a black man, पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई। उसका क्या एक्चुअल कॉज था आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अमेरिकन कल्चर में ये बहुत ज्यादा है रेसिज्म। तो वहां के हर सेल में वीडियो कैमरा एंड ऑल हुआ करते थे, लेकिन किसी भी चीज की कोई फुटेज निकल के नहीं आई। तो पुलिस ने पीट के इनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के इंसिडेंट बहुत हैं, इवन नॉट ओनली इन यूएसए कल्चर बल्कि इन इंडियन कल्चर टू द रेसिज्म इज वेरी हाई। तो रेसिज्म सिर्फ अभी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अपार्थाइड इन अफ्रीका, वहां से रेसिज्म चल रहा है, प्लस न्यू कॉलोनिज्म से रेसिज्म है, इवन कैपिटलिज्म सोसाइटी में भी रेसिज्म है। दैट मीन्स can we say racial discrimination has affected different society in a different way, which further stratified the society on the basis of racism. Clear? So here can be conclude by saying that racism is also one of the important factor which stratified the society. Yes.
इवन रेसिज्म इतना ज्यादा है कि एक केस स्टडी थी, a very famous case study of telephone interview. Telephone interview, Colin Brown and Pat Gray. Colin Brown and Pat Gray. So ये स्टडी आपकी एथनिसिटी और रेसिज्म दोनों में है. केस स्टडीज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यू बाय कॉलिन ब्राउन एंड पेट ग्रे. इसमें क्या किया गया था, इसमें बेसिकली हुआ क्या था, बहुत सारे फेक सीवीज भेजे गए थे, बहुत सारे फेक सीवीज भेजे गए थे. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होना था. उन फेक सीवीज में कई सीवीज को व्हाइट बना दिया, मतलब व्हाइट को लोगों का बना दिया गया, कई सीवीज ब्लैक लोगों के बना के, सारे फेक थे, फेक आइडेंटिटी, फेक डॉक्यूमेंट, फेक सब कुछ बना के भेजा गया. उसमें यह पाया कि जब टेलीफोन इंटरव्यू हुए तो इन इंटरव्यू के बाद नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम से क्या समझ में आ रहा था, उनकी रेस समझ में आ रही थी. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस उन सब लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, दोज हु बिलोंग टू व्हाइट रेस. दैट मीन कॉकेशियन जो पीपल थे उनको सबको सिलेक्ट कर लिया गया, राइट. जो येलो वाले थे, मंगोलॉइड्स, उनको बोला गया यू कैन कम नेक्स्ट टाइम, यू कैन डू बेटर. और जो ब्लैक थे उनको तो डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, राइट. सो इस तरह की केस स्टडीज से ये पता चलता है कि रेसिज्म इज वेरी इन अदर वर्ल्ड कंट्रीज. इवन अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो द एग्जांपल जॉर्ज फ्लोयड डेथ और इस तरीके से कई एग्जांपल, इवन कई जगह हमारी नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, उनकी डेथ भी कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पीट पीट के कर दी जाती है. दैट इज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिज्म. क्लियर होता है ना. ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट का इंडिया में एग्जांपल, फेयर एंड लवली. यस, इवन दैट काजोल एंड अवर सेलिब्रिटीज काजोल एंड प्रियंका चोपड़ा कि हमें कलर के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता था मूवीज में. यस, तो वो क्या है, रेसिज्म. जहां जहां आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेके आपको डिस्क्वालीफाई और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिज्म. तो सोसाइटी इज ऑल्सो स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेस. आर क्लियर? इज इट क्लियर? The name is Colin Brown and Pat Gray. PAT. Pat Gray. Clear? Send some fake interviews with fake name, fake identity, fake qualification. However, among all those, the white race has been selected and others were rejected. Clear? चले आगे. So gender is clear, status is clear, race is clear. Sometime question will ask ये race और ethnicity almost same ही है, तो दोनों को combine करके ही पूछ लिया जाता है, ठीक है. So next is social stratification on the basis of ethnicity. Social stratification on the basis of ethnicity. एथनिसिटी. एथनिसिटी क्या होता है, जैसे हमने रेस पढ़ा, रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. यस, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर तो बाय बर्थ है, उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है. सिमिलरली एथनिसिटी इज अ
cultural aspect. Ethnicity is a cultural aspect. That means ethnicity means the difference with respect to their language, difference with respect to their culture, lineage, difference with respect to their ancestor, differences with respect to their culture. इन सब के बेसिस पर जो डिफरेंस होता है, that makes one group different from another group considered as your ethnicity. That means differences on the basis of their language, their lineage, their ancestors, their culture from another group is considered as the difference on the basis of ethnicity. तो ethnicity basically आपके एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लैंग्वेज में, कल्चर में, लीनेज में, आपके एंसेस्टर्स में, इनमें डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है आपका एथनिसिटी. ठीक है, तो एथनिसिटी कि जब हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली अ कल्चरल एस्पेक्ट, राइट. अगर हम बात करें एथनिसिटी, एथनिसिटी और रेस बोथ आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर. ठीक है, तो जब क्लोजली लिंक तो क्या होता है, वन एथनिक ग्रुप, एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप से क्या होता है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, सुपीरियर होगा या इंफीरियर होगा. और जब ये फीलिंग क्रिएट हो जाती है सुपीरियर इंफीरियर, कंसीडर एज एथनोसेंट्रिसिज्म. Ethnocentrism. That means when one ethnic group try to dominate the other ethnic group, or you can say when one ethnic group is superior and other is inferior, then it creates the problem of ethnocentrism. Clear? Then हम बात करें यहाँ पे ethnocentrism, तो you can also consider that there are some common points or common characteristics. On the basis of that, you can say that stratification on the basis of ethnicity is still there. लिखिए first. A particular ethnic group is in minority. A particular ethnic group is in minority. कि कोई पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप कब आप में स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जब वो माइनॉरिटी में हो. सेकंड, द मेजॉरिटी कम्युनिटी either maintain or there is a perception among minority, or there is a perception among minority that majority community has a prejudice, that majority community has a prejudice and a discriminatory attitudes towards the other ethnic group. That means towards the other ethnic group. That means कि जो मेजोरिटी ग्रुप है उसने ये क्या कर लिया, ये मेंटेन कर लिया, या उसने ये प्रेजुडिस कर लिया कि हमारा जो ग्रुप है वो एक डिफरेंट है और वो उस ग्रुप के अगेंस्ट और अदर ग्रुप्स के अगेंस्ट क्या रखता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है. तो फिर स्ट्रेटिफिकेशन हो गया सोसाइटी में. नेक्स्ट लिखिए, स्टेट में मेक सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव लॉज. स्टेट में मेक certain restrictive laws with respect to essays certain state may make certain restrictive laws with respect to access to various opportunities and resources, ACCESS, various opportunities and resources, or against their cultural values, that means against their cultural values. that means स्टेट क्या कर रही है, स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्टिव लॉज बना रही है जो मेजोरिटी है उनके फेवर में और माइनॉरिटी के
रिगार्ड माइनॉरिटी के अगेंस्ट है तो कहीं ना कहीं फिर सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड करेगी। नेक्स्ट, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, ethnic minority group is a highly closed group. Ethnic minority group is a highly closed group refusing to assimilate with majority community, refusing to assimilate with majority community. क्लियर? सो इनके बेसिस पे क्या हो सकता है, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एथनिसिटी इज स्टिल अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच फर्दर स्ट्रेटिफाइड द सोसाइटी, राइट? As per Paul Brass, there are 3 ways to identify different ethnicity. 3 ways. One is objectivity, second is subjectivity, and third is behavior. Under the objectivity, जिस objectivity that means which can be directly observed. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं? बिहेवियर तो अलग है, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर से, मैंने बोला ना रेस एंड एथनिसिटी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, यस, तो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर से भी हम उनको पहचान सकते हैं। देयर कलर, देयर टेक्सचर ऑफ द हेयर, देयर स्किन कलर, उनसे तभी तो स्किन कलर से तो ब्लैक और व्हाइट पता कर पा रहे हैं हम। Then subjectivity, the feeling of we, तो we की feelings, the feeling of we, उससे भी हम पता कर सकते हैं। Then behavior that means third person से उनके बारे में जान के भी, तो on the basis of that society फिर से stratified हो रही है, किसके basis पे? On the basis of ethnicity, right? जो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय कॉलिन ब्राउन एंड पैट ग्रे, तो उसमें मैंने आपको बोला डिफरेंट सीवीज वगैरह थे, लेकिन डिफरेंट सीवीज वगैरह सब कुछ था, तो क्या वो एथनिसिटी का एग्जांपल नहीं है? क्योंकि उन्होंने किसके बेसिस पे? व्हाइट को चूज कर लिया, ब्लैक को छोड़ दिया, तो ये भी तो एक एथनिसिटी किसके बेसिस पे हो गई? ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे हो गई। तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट केस स्टडीज इन एथनिसिटी टू, एथनिसिटी में भी आप उस केस स्टडी को लिख सकते हो। नाउ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी जो इशू चल रहा है मणिपुर में, दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई है। द वन इज द मैथी पीपल, अनदर वन इज द कुकीज पीपल, यस, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई है मैथी और कुकी में, यस, और कुकी के साथ कौन है आपके? नागाज, यस, तो सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, different culture, different lineage, different ancestors, yes, different language, clear? तो क्या अपन कह सकते हैं that society is stratified on the basis of ethnicity and in present context it is still relevant, current examples के साथ you can add on, ठीक है? So this is social stratification on, dimension or criteria of social stratification on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of status group, on the basis of race and on the basis of ethnicity. Is it clear? किसी को कोई डाउट? 2 मिनट रीड कर लो, then we will further move. क्लियर हो रहा है? पक्का? बोर तो नहीं हो रहा लेक्चर? 2 मिनट रीड करो, then we will continue. यूएन रिपोर्ट कह रही थी, सिंपल सी चीज समझो, यूएन रिपोर्ट कह रही थी कि 1/2% ऑफ पॉपुलेशन आर द फीमेल, राइट?
अगर सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड नहीं है, 50% वुमेन है, हाफ मेल है, तो जो वुमेन काम कर रही है वो आधा काम करना चाहिए वुमेन को, लेकिन वुमेन क्या काम कर रही है, 2/3 वुमेन काम कर रही है, लेकिन उसके कंपेरिजन में उनकी सैलरी भी तो बराबर होनी चाहिए। सैलरी में कितना अर्न कर रही है, 1/10 इनकम को अर्न कर रही है। UN रिपोर्ट 1980 which clearly define the stratification on the basis of gender. हाँ, मैथी MEITIES, मैथीज एंड कुकीज, मैथीज वर्सेस कुकीज इशू है। एक्चुअली ये जो इशू है वो क्या है, ये जो इशू है मैथी वर्सेस कुकी, ये आपका एक तो सोसाइटी में होगा पूरा, बाकी मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ ओवरव्यू क्या है। एक तो आपका ये जो है आपका मणिपुर है, ठीक है। इस मणिपुर में दिस इज द हिल रीजन एंड दिस इज द आपका वैली रीजन, ठीक है। अब आप ये देखो जो हिल रीजन है वो कितना बड़ा है और वैली रीजन कितना छोटा है, ठीक है। हिल रीजन की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हिल रीजन, अब बात करें वैली रीजन का सबसे पहले हम देखें वैली रीजन में जो पॉपुलेशन है वो कितनी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% पॉपुलेशन, 54% पॉपुलेशन है। हिल रीजन में जो पॉपुलेशन है वो कितनी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेट 40% पॉपुलेशन है, ठीक है। वैली रीजन में यहाँ पर क्या है, वैली रीजन है, वैली है, तो वैली रीजन में जो एग्रीकल्चर वगैरह है वो नेचुरल हो सकती है, नेचुरल इन द सेंस रेगुलर बेसिस पे हो सकती है, लेकिन हिल रीजन में एग्रीकल्चर वगैरह इस तरीके की प्रैक्टिस मतलब रेगुलर ऑक्यूपेशन नहीं है। फिर वैली रीजन में जो सीट्स हैं, टोटल मणिपुर में 60 सीट्स हैं, 60 में से 40 सीट्स तो वैली रीजन को दे दी गई हैं और 20 सीट्स किसको दे दी गई हैं, आपकी हिल रीजन को, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ज्यादा डेवलप एरिया है वो है वैली रीजन। क्यों, क्योंकि फेमाइन लाइक सिचुएशन वैली में होती नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, अच्छी फार्मिंग चल रही है, रेगुलर ऑक्यूपेशन है। और हिल रीजन में इन सब की प्रॉब्लम होती है, क्यों, वहां पर रेगुलर ऑक्यूपेशन नहीं है, तो उसकी वजह से फूड, हंगर, ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वैली में जो लोग हैं वो आपके जो लोग हैं वैली में वो क्या चाह रहे थे, रिजर्वेशन चाह रहे थे कि उनको ओबीसी, सॉरी हिल के जो लोग हैं वो रिजर्वेशन चाह रहे थे कि उनको ओबीसी का स्टेटस मिल जाए, ठीक है। और वैली में जो इनमें हिंदुज्म वर्सेस क्रिश्चियन का भी प्रॉब्लम है। वैली में जो लोग रह रहे हैं वो हिंदुइज हैं, क्रिश्चियन में जो लोग उधर जो लोग रह रहे हैं वो क्रिश्चियन है, तो ये रिजर्वेशन चाह रहे थे ओबीसी स्टेटस। क्यों, ओबीसी स्टेटस तो है, ये एसटी स्टेटस चाह रहे थे। ओबीसी में इनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है वो 5% है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और उसमें जो है हिल रीजन में जो जो एसटी को रिजर्वेशन है वो क्या है, वो इनका 25% है। तो अगर हिल पीपल को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ जाएंगी। यही इशू चल रहा था इन दोनों के बीच में, तो ये जितना वायलेंस चल रहा है ये मेजर वही है। इसको ये जो कह रहे हैं हिल जो आपके वैली पीपल ये कह के मना कर रहे हैं कि हिल पीपल क्या करते हैं, हिल पीपल जब उनके फेमाइन होता है, प्रॉपर सोर्स ऑफ फूड नहीं है, वो क्या करते हैं, हिल वैली रीजन में आते हैं और उनको चोरी लूट के चले जाते हैं, राइट, और फिर भाग जाते हैं हिल में। तो वैली पीपल बोल रहे हैं कि इन लोगों को रिजर्वेशन मत दीजिए, हमारा सेम स्टेटस मत दीजिए। क्यों, और एक सिचुएशन कंडीशन ये भी है, जो हिल रीजन है, जब मणिपुर एक डिफरेंट स्टेट बना था, सेपरेट स्टेट, तो उस टाइम पे 2 लॉ पास किए थे मणिपुर में, कि पहला लॉ था हिल रीजन के लिए, दूसरा था वैली। हिल रीजन का लॉ कहता है कि कोई भी बाहर का पर्सन आके हिल रीजन में लैंड को परचेज नहीं कर सकता। वैली रीजन में ये था कि बाहर का पर्सन आके यहाँ पर सेल और परचेज कर सकता है। तो सोचो, वैली रीजन में एरिया वैसे ही कम, अब बाहर का लोग आएंगे, दैट मींस माइग्रेशन इज हाई, बाहर के लोग आके लैंड परचेज और सेल करेंगे तो ये एरिया और श्रिंक होता जाएगा या नहीं होता जाएगा। तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि एक तो इनको रिजर्वेशन मत दो, दूसरा जो यहाँ के लोग थे
वो ये कह रहे थे कि हमारा कल्चर में क्रिश्चियन मिशनरीज और इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करो। प्लस हमारे अंदर जो हमारा जो एरिया है वो ऑलरेडी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे पास सिंगल अथॉरिटी नहीं है इसको लैंड परचेज, ऊपर से एक लैंड सर्वे करवाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेके वो जो लैंड एरिया है, सॉरी वैली रीजन है, वो लैंड उसके हिल रीजन की चीजों की डिमांड की मना कर रहे थे, और जो डिमांड हिल रीजन रख रही है वो वैली रीजन मना कर रहे थे। यही आपस में इनमें टसल चल रही थी, राइट। फिर ये टसल ने एकदम से स्पार्क क्यों किया? क्योंकि वहां के हाई कोर्ट ने ये एक प्रॉपर इस चीज को एग्रीमेंट को यस करके कि हाँ उनको रिजर्वेशन में स्टेटस दे दिया जाए, उनको एसटी का, एक रिपोर्ट बना के ये कहाँ भेज दी? सेंट्रल में। जब ये सेंट्रल में रिपोर्ट भेज दी, उससे ये सारा क्योस सोसाइटी में एकदम से मेजर रोल में आ गया। ये टसल थी पूरी। तो इशू क्या है तो एथनिसिटी इशू, समटाइम यू कैन से रीजनलिज्म का भी इशू है, इसको आप रेसिज्म से भी रिलेट कर सकते हो, बट मेजोरिटी इशू क्या है? एथनिसिटी इशू। क्लियर? देयर इज अ वेरी हाई चांस कि नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन और मेजरली मणिपुर का स्पेसिफिक क्वेश्चन इस बार मेंस में आने के चांस हैं, क्योंकि इस टाइम पे मणिपुर में बहुत ही मेजर एट्रोसिटीज हुई थी इससे रिलेटेड। यस यस, हाँ, ड्रोन से बम किए गए थे, और वुमेन्स को भी न्यूट करके वो पूरा उनका वो कराया गया था ट्रैक। तो ये बहुत सारी चीजें हुई थी मणिपुर। एक्चुअली कुछ लोग बोल रहे हैं वो कुकीज वुमेन थी, कुछ बोल रहे हैं वो मैथी पीपल थे, लेकिन हुआ यही था कि आपस में ही हिंदुइज्म के मंदिर जलाए गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे चर्च जलाए। तो दोनों में ही जो हुआ है अप्रोक्सीमेट 2000 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें कहीं गवर्नमेंट कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फिर ये कुकीज पीपल की वुमेन थी आई गेस, जिनको इस तरीके से पूरे सोसाइटी के सामने किया गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज फैली हुई है। ठीक है, डिटेल में इसमें सोसाइटी के लेक्चर में अपन और करेंगे प्रॉपर तरीके से, बट ये एक ओवरऑल क्रक्स था कि जो इश्यू चल रहा है मणिपुर का रिलेटेड टू एथनिसिटी। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। देन नाउ देयर इज अ लास्ट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटिफिकेशन, सम कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वलिटी, next is inequality, next is deprivation, next is exclusion, and next is poverty. And all these factors gradually leads to inequality in the society, right? स्टार्ट करें। द फर्स्ट इज इक्वलिटी। आप लोगों को हैंडआउट्स मिल गए सबको, यूनिट 5 के स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी सबको मिल गए? वो वहां से ले लेना जिसको भी नहीं मिले हैं, सामने रखे हुए हैं। इक्वलिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है। इक्वलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी? Equality means equal, yes, or you can say identical,
In more literal meaning, you can say same thing. That means two things which are equal or same or similar or identical, consider as equality, right? Human being have in society. Society is a diversified society. डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में कुछ नेचुरल डिफरेंसेस हैं, दैट इज एज, स्किन कलर, यस। तो उसके बेसिस पे सोसाइटी में क्या क्रिएट होता है? सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उन सोशल डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी में क्या आती है? इनइक्वालिटी आती है। इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द मैन, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट हो रही है, एंड विच फर्दर लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दैट मीन्स कार्ल मार्क्स ने भी एक चीज को माना था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी देयर वर नो एनी कॉन्सेप्ट लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी? इगैलिटेरियन और इक्वलिटी वहां पे डोमिनेट कर रहा था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, एंड दिस इनइक्वालिटी लीड्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यस, the concept of equality has developed through various stages. The concept of equality has developed through various stages. First stage of political equality. Stage of political stability, political equality. And stage of सोशियो-इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगर हम बात करें स्टेज ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जस्ट कॉन्सेप्ट ही है, शॉर्ट नोट ही आता है, दैट इज इट, है ना। अगर हम बात करें यहां पर स्टेज ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, तो हाउ यू विल गेट अ पॉलिटिकल इक्वलिटी? डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द फैक्टर जिसमें सबको राइट्स मिले हुए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके अलावा सिटीजनशिप, इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो दीज आर सम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से यू विल गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ द सोसाइटी। यस, सो पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। स्टेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि यहां पर क्या करो? यू विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करो। इतने सारे लोग हैं, मैं सबको क्या कर रही हूं? एक सबको सेम पढ़ा रही हूं। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिख रहे हो which create inequality or differences in your answer writing. Yes, that means stages of socio-economic equality कि मेरा क्या है यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ द रिसोर्सेज which should be क्या होना चाहिए? लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको सेम रिसोर्सेज देने चाहिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इक्वलिटी एंड द इक्विटी। हाँ, इक्वलिटी तो हो गई कि कोई बड़ा है, कोई इक्वलिटी डायग्राम से समझाओ। इक्वलिटी तो हो गई कि एवरीवन इज अनइक्वल हियर, बट स्टिल यू आर प्रोवाइडिंग इक्वल थिंग, सबको आप बराबर दे रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, राइट? लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, जो जैसा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। दैट मींस जो आप जिनको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो वो आप सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज इक्वलिटी। इक्विटी क्या हो गया? इक्विटी हो गया कि जो बड़ा है उसको आपने कम रिसोर्स दे दिए, इसको ज्यादा की जरूरत है तो आपने इसको ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड किए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ विंडो, इस विंडो पर एक चिल्ड्रन है और एक आपके यूथ है, ठीक है। चिल्ड्रन की हाइट है 2 फीट, यूथ की हाइट है 5 फीट। यूथ इस विंडो तक पहुंच पा रहा है, 5 फीट हाइट है, राइट, लेकिन चिल्ड्रन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इक्विटी में आप क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन को 3 फीट की चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं इनको बराबर बनाने के लिए। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे?
कार्ल मार्क्स इक्वल पे बात नहीं कर रहे थे, कार्ल मार्क्स बात कर रहे थे किस पे बात कर रहे थे, कल मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ आउटकम। यस, कार्ल मार्क्स बात कर रहे थे इक्वलिटी ऑफ आउटकम कि उनका टैलेंट इन टैलेंट जो भी है सबको साइड में रखिए, सबको रिवॉर्ड्स कैसे प्रोवाइड करें, आप बराबर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करें। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उससे क्रिएटिविटी जो है वो किल हो रही थी। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम हियर। क्लियर? एंड थर्ड तो हो गए तीनों स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, स्टेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, एंड थर्ड गिवन बाय मार्क्स दैट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, दैट ऑल शुड गेट इक्वल रिवॉर्ड्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टैलेंट। राइट? देयर इज अ ऑक्सफैम रिपोर्ट जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, दैट 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड अप्रोक्सीमेट 58% ऑफ द वेल्थ, सो इट क्रिएट inequality in the society. So result of this create what? Chaos in the society, unrest in the society, which further leads to disintegration of the society. यही था। हम और भी लॉ पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन have control over 70% of resources, which further leads to inequality in the society. Yes? तो consequence क्या हो रहा है, इक्वालिटी से इनइक्वालिटी आ रही है, इनइक्वालिटी की वजह से chaos हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, this further leads to disintegration of the society. Clear? क्लियर? आगे चले। द नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। क्या हुआ, दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है? अब तो लोड कम है, आप लोगों की एक ही क्लास है, कितने बजे फ्री हो जाते हो उससे? और सुबह 7:30 पे होती है मैंने सुना है। सॉरी, 45-50 पे स्टार्ट हो जाती है। ओके, कल पोस्ट इंडिपेंडेंस वही पढ़ा रहे हैं सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अच्छा कल ही खत्म कर देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री ओके, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में हो जाएगी। हाँ, क्या ना करो तो भी चलता है। वेरी नाइस। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी? वेरी इजी, अपोजिट ऑफ इक्वालिटी। क्या होता है इनइक्वालिटी? द डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स कैन बी से। डिफरेंसेस दो चीजों में इनइक्वालिटी कैसे हो गई? क्या होता है? इनइक्वालिटी मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, इनइक्वालिटी unequal distribution of resources, unequal thing consider as the inequality. Yes, simple सी चीज है। inequality means unequal distribution of resources consider as ना सेम अपॉर्चुनिटी नहीं। हमने अनइक्वल कहाँ किया? हमने अभी बोला इक्वलिटी में कि कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन सबको हम रिसोर्स क्या कर रहे हैं? इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं।
हाँ इक्वलिटी, हाँ हाँ यहाँ पे अनइक्वल है, अनइक्वल में नहीं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लेकिन सबको अलग अलग दे रहे हैं, यहाँ पे सबको अलग अलग दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गए अभी, क्लियर ना? हाँ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज में हम सबको इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू इक्वलिटी। इनइक्वलिटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी को कम किसी को ज्यादा, इररिस्पेक्टिव, तो किसके अकॉर्डिंग? उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्टेटस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस मैटर ही नहीं करता, यहाँ पे हम सबको इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वलिटी। कंफ्यूज हो गया? क्लियर? इनइक्वलिटी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि सम डिफरेंसेस, यू कैन से सम सोशल डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय द नेचर on the basis of age, sex or gender, yes, leads to inequality, right? और इन दिस inequality क्यों? इसके बेसिस पे inequality किसने क्रिएट की? जेंडर, इस जेंडर हो गया मेल फीमेल, उसमें मेल फीमेल के एट्रीब्यूट्स इनबिल्ट किए गए, तब जाके सोसाइटी में क्या आ गई? जेंडर इनइक्वालिटी आ गई। किसने क्रिएट की है जेंडर इनइक्वालिटी? ह्यूमन ने क्रिएट की, which further leads to social stratification. So can we say social stratification is a type of inequality? Can we say social stratification is a type of inequality, or you can say inequality further leads to social stratification in the society? कह सकते हो? Similarly, you can say this inequality not only on the this inequality further leads to hierarchy in the society. देखो inequality क्या क्या लेकर आ रहा है? inequality social stratification create कर रहा है, so that means society को stratified कर रहा है। inequality leads to hierarchy in the society, that means one above other, some are superior, others are inferior, yes, stratified कर रहा है because of inequality. Inequality will provide you different rewards, and on the basis of different rewards, people hold different position, different rank, और different rank से क्या हो जाएगा? कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, कुछ सुपीरियर है, कुछ इंफीरियर है, yes? तो inequality hierarchy भी create कर रहा है। This inequality also leads to deprivation in the society, yes or no? Deprivation, that means some people need more efforts, more thing, but inequality, unequal distribution of resources, तो जो deprivate poor है वो poor ही रहेंगे, which further leads to the problem of deprivation. Yes, deprivation means lack of basic minimum needs भी नहीं उनकी fulfill हो पा रही है, तो can we say inequality leads to deprivation, right? Can we say this inequality leads to exclusion society? इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो गए? डिफरेंट हायरार्की, सम सुपीरियर सम इंफीरियर। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में क्या है? कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, उस कास्ट सिस्टम की वजह से हायरार्की बन गई, इनइक्वालिटी की वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब जो शूद्रास हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्या हो गए? डेप्रीवेट फील कर रहे हैं। अब जो शूद्रास हैं डेप्रीवेट फील करके उनको सोसाइटी से वैसे ही क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। और यही शूद्रास किससे सफर है? पॉवर्टी से। यस, सो कैन वी से दिस थिंग दैट इनइक्वालिटी इज अ मेजर टर्म which include not only the social stratification but social stratification, hierarchy, deprivation, exclusion, poverty, and which further leads to unrest and chaos in the society, which will create disintegration in the society. चीजें लिंक हम समझ में आ गई कैसे लिंक कर रहा है? एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम आपका हर किसी चीज से लिंक कर रहा है। प्रांशी नहीं आया समझ? आ गया? आया? क्लियर? तो किस तरीके से चीजें लिंक हो रही है, एक क्लियर हुआ कि एक सिस्टम पूरी तरीके से किस तरीके से एड ऑन हो रहा है आपका, दैट विल लीड टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगेन। तो इनइक्वालिटी इज अ मेजर टर्म जो सबसे रिलेट होकर आ रही है। तो अपन क्या ये कह सकते हैं, हायरार्की लीड्स टू इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी आल्सो लीड्स टू हायरार्की। यस, डेप्रिवेशन अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट further leads to inequality,
और इनइक्वालिटी है इसलिए डेप्रीवेशन भी हो रहा है। यस, वाइस वर्सा कर सकते हैं सबको, क्लियर यहां तक? ठीक है, इतना ही रखेंगे आज। नेक्स्ट हमारे बचे हुए हैं एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन। ये तीन वी विल कंटिन्यू इन अनदर क्लास। ठीक है, हमारी कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर यूनिट टुमारो, सो नॉट नाउ, इन नेक्स्ट क्लास। Which one I should start? Politics and society or religion and society? Both are very interesting और very detailed unit. Concept भी है, थोड़ा सा rectification भी है, but very interesting. कौन सा स्टार्ट करना है? क्या हुआ, तेज तो स्पीड तो नहीं है? क्योंकि देखो इसमें पूरा वही मैक्स वेबर पार्सन वही चल रहा था सारा, कार्ल मार्क्स। तो अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी और आई एम श्योर रिवीजन भी हो रहा होगा आपका। तो बताओ नेक्स्ट क्या, रिलीजन एंड सोसाइटी और पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन? पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट यूनिट वी विल स्टार्ट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। उससे पहले अपन ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट में शायद ही स्टार्ट हो, क्योंकि ये कंप्लीट करेंगे प्लस टेस्ट